जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व के द्वारा परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री द्वारा जो अमृत वर्षण किया गया, जिसका हिंदी भाषा में देव किशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी द्वारा अनुवाद किया गया, उसके क्रमिक पठन के क्रम में आज जब 11वें अंक में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रारंभ सकल शब्द के अर्थ का पुनः स्मरण करते हुए करते हैं। सकल शब्द का अर्थ है सब। प्रभु श्री कृष्ण सकल यानी सर्व कलाओं वाला पूर्ण पुरुषोत्तम श्री यमुना जी ठाकुर जी को इस जन्म में और अगले जन्म में भी प्राप्त कराने वाली हैं। ऐसे श्री यमुना जी को, श्री महाप्रभु जी को नमन करते हैं। बाकी की 3 पंक्तियों में श्री यमुना जी के 3 स्वरूप और सामर्थ्य समझाते हैं। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम तटस्थ वन कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना। इन 2 पंक्तियों में भी श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी के तट प्रदेश के दिव्य रमणीय सौंदर्य का वर्णन करते हैं। मुरारी मुर नामक राक्षस के दुश्मन भगवान श्री कृष्ण मुरारी क्यों कहलाए, इसकी कथा भागवत जी में है। भूमा देवी ने उग्र तप किया, उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने संध्या काल में दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। उसने पुत्र मांगा, भगवान ने तथास्तु कहा। भूमा देवी ने दूसरा वरदान मांगा, मेरी सम्मति बिना इसकी मृत्यु नहीं हो। भगवान ने उसे भी तथास्तु कहा। भूमि का पुत्र भौम कहलाया। वो विषय वासना में, भोग में ही रचा पचा रहता था, इस कारण उसे नरकासुर कहा गया। आज के असम प्रदेश को तब प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। भौम ने वहां राज्य की स्थापना की। राज्य के चारों ओर पानी की गहरी खाइयां बनाई और मजबूत किला बनाया। मुर नामक 5 सिर वाला राक्षस जल में रहने वाला था। उसे अपना सेनापति बनाया। जुदा जुदा राजाओं को हराकर उनकी कन्याओं को कैद किया। उनकी संख्या 16,000 थी। देवता इस भौमासुर से बहुत दुखी थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर विराज कर भौमासुर के साथ युद्ध लड़ने को पधारे। सत्यभामा भूमा देवी का स्वरूप, अतः उनसे सहमति लेकर भौमासुर के साथ युद्ध किया। इसमें मुर राक्षस मारा गया। भगवान ने उसकी कैद में रह रही 16,000 कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया। उनकी विनती से भगवान ने उन सब के साथ लग्न किया। इस तरह भक्तों के रक्षणार्थ मुर राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण मुरारी कहलाए। श्री गोसाई जी और श्री पुरुषोत्तम जी उसका रहस्य समझाते हैं। मुर अर्थात जल का दोष। जल में कितने ही दोष होते हैं। जैसे नदी के दोनों किनारों में सामने सामने रहते 2 स्नेही जन को नहीं मिलता, जल में रहने वाला मुर नामक दैत्य के संबंध से जल दोष बन जाता है। जल स्वयं दोष रूप नहीं, मुर नाम का ये दोष प्रभु प्राप्ति में दोष रूप बनता है। इसके नाश से अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाप्रभु जी श्री कृष्ण को मुरारी कहते हैं। श्री यमुना जी में भूमि के संसर्ग से आने वाले दोष मुरारी श्री कृष्ण की चरण रज के संसर्ग से दूर हो जाते हैं। यमुना जल प्रभु के लायक दिव्य बना है। इसके पान करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसे समझने के लिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। मुरारी पद पंकज स्फुरत। श्री यमुना जी का जल और किनारे पर की रज दोनों श्री कृष्ण चरण कमल के स्पर्श से दिव्य बनती हैं। प्रभु के चरण कमल भक्ति का दान करते हैं। रामावतार में जब बन गई अहिल्या, श्री राम जी के चरण स्पर्श से मूल रूप को प्राप्त हो गई थी। श्री भगवत चरणारविंद का ये सामर्थ्य ब्रज लीला में अधिक रूप से प्रकट हुआ है। यमुना जी की रज साक्षात भगवत रूप बन गई। इसके कण कण में प्रभु का अनुभव होता है। ये अलौकिक रेणु हमारे सर्व दोषों को दूर करती है। ये भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। इसका भाव स्फुरत पद में है। श्री यमुना जी ठाकुर जी के सुख के लिए तत्पर है। जल विहार के लिए स्वच्छ जल चाहिए। स्थल विहार के लिए मुलायम प्रचुर रज वाले विशाल किनारे चाहिए। महाप्रभु जी ये सूचित करते हैं कि अपने देह, इंद्रियां, मन, धन आदि सर्व साधन ऐसे बना दें कि जिससे प्रभु को सुख हो। इस पद में श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी जल युक्त आदि भौतिक और अलौकिक सरिता स्वरूप का वर्णन किया है। साथ में दोष निवारण और प्रभु प्राप्ति के सामर्थ्य रूप आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया है। श्री स्वामिनी स्वरूप श्री यमुना जी प्रभु के चरण कमलों को अपने श्रीअंग पर, हृदय और मस्तक पर धारण कर अत्यंत उत्कृष्ट अलौकिक रसदान करा रही हैं। ये आपका आधिदैविक स्वरूप और लीला है। बालुका के दर्शन के समय श्री महाप्रभु जी की दृष्टि समग्र पुलिन पर रहती है। तटस्थ वन कानन, आपके दोनों किनारे वसंत में महकने ताजे पल्लवित पुष्पित कानन वन शोभायमान लग रहे हैं। जंगल में रुद्रता है और कानन में रमणीयता है। यहाँ 12 ही मास मानो वसंत की छाया रहती है। ये सर्व वृक्ष वन सुगंधित पुरुषों से आच्छादित हैं।
वृक्ष भी प्रभु के लिए, सुख के लिए तत्पर हैं। इनका आनंद पुष्पों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, प्रकट मोद, इनका आनंद पुष्पों के रूप में प्रकट हुआ है। ये पुष्प रूपी सामग्री, ये वृक्ष, ये श्री यमुना जी को नित्य अंगीकार कराते हैं। जल के साथ पुष्प एक रूप होकर उनकी मीठी शीतल खुशबू चारों तटस्थ फैल रही है। यमुना जी सर्वत्र विहार कर रहे हैं, इसलिए कहा है पुष्पाम्बुना। इस पंक्ति में पुष्प मिश्रित जल से सुगंधमय बनी यमुना जी का आदि भौतिक जल स्वरूप तीनों भाव वाले भक्तों को भक्ति अंगीकार कराने में सामर्थ्य रूप आध्यात्मिक स्वरूप और पुष्पों का श्रृंगार धरकर नव निकुंजों में विहरता और सर्वत्र सुगंध फैलाते स्वामिनी स्वरूप का एक ही साथ कैसा सुंदर निरूपण श्री महाप्रभु जी ने किया है। चौथी पंक्ति में अंतिम पदावली है, स्मर पितुः श्रियम बिभ्रतीम। स्मर का एक अर्थ है कामदेव। द्वारका लीला में कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न है, अतः भगवान कामदेव के पिता कहलाए। लेकिन यहाँ तो व्रज लीला की बात है, अतः गुसाई जी ने यह स्मरण का अर्थ किया स्मरण। स्मरण द्वारा स्वरूप ज्ञान होता है, स्मरण द्वारा भगवत स्वरूप के आनंद की अनुभूति होती है। अतः श्री महाप्रभु जी ने यह सूचित किया है कि श्री यमुना जल के दर्शन से घनश्याम श्री ठाकुर जी का सहज स्मरण होता है। स्मर पितु अर्थात स्मरण मात्र से आनंद देने वाले श्री कृष्ण अथवा कामदेव के भी कामदेव ऐसे श्री कृष्ण जिनकी श्रियम शोभ को भी श्री यमुना जी विभ्रतीम धारण करते हैं। श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी का वर्ण है घनश्याम। दोनों के वस्त्राभूषण भी एक ही हैं, दोनों के गुण भी एक ही हैं, दोनों का सामर्थ्य भी एक जैसा है। इस तरह रूप गुण और सामर्थ्य एक ही तरह की शोभा से ये युगल शोभायमान लग रहा है। अतः श्री यमुना जी के दर्शन स्तवन स्मरण से अपने आप ठाकुर जी याद आ जाते हैं। इस पदावली से श्री यमुना जी के तीनों स्वरूप का निरूपण किया गया है। श्याम जल की शोभा, श्री ठाकुर जी के समान गुण सामर्थ्य की शोभा, श्याम स्वरूप की शोभा, इस तरह एक ही पदावली से तीनों स्वरूप का मनोरम्य निरूपण करने की अनुपम कुशलता वाक्पति श्री वल्लभ ही बता सकते हैं। सुरासुर पूजित, ऐसे ही श्री यमुना जी के तीनों स्वरूपों का सेवन भक्ति भी सुर असुर और मानव तीनों ही करते हैं। सुर देवताओं में सात्विक भाव होता है, मनुष्य में राजस भाव अधिक है, असुर तामस भाव वाले होते हैं। ये तीनों ही स्वभाव वाले श्री यमुना जी की भक्ति में सदा तत्पर रहते हैं। तीनों ही एक ही तरीके से यमुना जी से प्रेम करते हैं। सुपूजित पद से सूचित होता है कि श्री यमुना जी भक्तों को सेवा को शीघ्र अंगीकार करते हैं। इस प्रकार भक्तों ने जल रूपा और स्वामिनी रूपा श्री यमुना जी की सेवा की है। साथ ही साथ उनके गुण रूप आध्यात्मिक स्वरूप का स्मरण किया है। सकल पुष्टि सिद्धियों का अपने भक्तों को दान करना, ये श्री यमुना जी का प्रथम अलौकिक ऐश्वर्य है। सकल सिद्धि हेतुम पद से ये सूचित किया गया है। ऐसे अलौकिक श्री यमुना जी को श्री महाप्रभु जी आनंद से, दीनता से नमन करते हैं। और अब प्रवेश करते हैं दूसरे श्लोक में। कलिंदगिरि मस्तके पदमंद पूरोज्वला, विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता, सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा, मुकुंद रति वर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। कलिंद नामक पर्वत के शिखर ऊपर पुष्कल उज्जवल रूप से पड़ता, वहां से मस्ती से नीचे की तरह जाते समय अपने प्रवाह से पर्वत के पत्थरों को उछालते श्री यमुना जी शोभायमान लग रहे हैं। ये पृथ्वी पर आनंद से किलकारी करते खल खल बह रहे हैं। उनके जल में मौजें उछल रही हैं, जाने वे सुंदर पालकी में विराजमान हो रही हैं। ये सूर्य पुत्री हैं। ऐसे श्री यमुना जी मुकुंद भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाने वाली हैं। इनकी सदा जय हो। विवरण अपने सामने सरिता, सामर्थ्य और स्वामिनी, इन तीन स्वरूपों में विराजते श्री यमुना जी के नाम रूप और गुण और लीलाओं का स्मरण करते करते श्री महाप्रभु जी को, यमुना जी को आनंद विभोर होकर नमन करते हैं। अब आप अपने चित्त चक्षुओं द्वारा यमुना जी का पृथ्वी पर पधारने के प्रसंग को निरख रहे हैं और उनका मनोरम निरूपण दूसरे श्लोक में कर रहे हैं। कलिंदगिरि मस्तके पतदमंद पूरोज्वला। हमने पहले श्लोक में यमुना पद का विचार करते देखा है कि आकाश में दिखता सूर्य भगवान नारायण के आदि भौतिक स्वरूप हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेदत्रयी आपका आध्यात्मिक स्वरूप है।
भगवान नारायण स्वयं आदि भौतिक स्वरूप हैं। भगवान नारायण के हृदय में से सरिता और स्वामिनी स्वरूप से भी यमुना जी प्रकट हुए। श्री यमुना जी आध्यात्मिक स्वरूप से वेदत्रयी में से प्रकट हुए। श्री यमुना जी का महात्म्य वेदों में भी किया गया है। सरिता स्वरूप से यमुना जी कलिंदगिरी पर्वत के मस्तक से भगवत लीला के लिए पृथ्वी पर पधारे। सामान्य नदी का उद्भव सूर्य और पर्वत द्वारा होता है। सागर का जल सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर बादल बनता है और फिर पृथ्वी पर बरसता है। ऐसा लगता है मानो वैकुंठ लोक में से अवतरण हो रहे हैं, फिर पर्वत सुता बनकर पृथ्वी की तरफ गति करती हैं। सरिता स्वरूप से श्री यमुना जी में अन्य नदियों से तीन बातों में विलक्षण है। सामान्य नदी की तरह पर्वत में से इसका उद्भव नहीं। कोई व्यक्ति अपने तप से पृथ्वी पर श्री यमुना जी को लेकर नहीं आया, जैसे भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए। यमुना जी प्रभु के सुख के लिए प्रभु की आज्ञा से पधारे, कलिंद पर्वत के मस्तक पर अपने चरण रखे। यमुना जी भौतिक सागर में नहीं समा जाते। तीसरा, इनका जल अन्य नदियों के जल जैसा भौतिक या तीर्थ जल नहीं, यह अलौकिक द्रवीभूत भगवद स्वरूप है। यमुना जी गौलोक में कलिंदगिरी के मस्तक से अति वेग से नीचे आती हैं, इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, पूरोज्ज्वला मेघवर्ण के श्री यमुना जी जल प्रपात के रूप में अति शुभ श्वेत उज्जवल स्वरूप से दर्शन देते हैं। श्री स्वामिनी स्वरूप से पितृगृह से पतिगृह पधारते श्री यमुना जी शोभायमान लगते हैं। पति ग्रह पहुंचने की उत्कंठा इनके आगमन में नजर आती है। पति के साथ भावी सुख के विचारों से इनके मुख पर शुभ्र प्रसन्न हास्य है, जो आपको श्वेत वर्ण बनाते हैं। अब दूसरी पंक्ति में पर्वत पर से पृथ्वी पर पधारते श्री यमुना जी को ललित गति का निरूपण है। विलास गमनोल्लस प्रकट गंड शैलोन्नता। सामान्य रीति से कवि लोग स्त्रियों की ललित गति को गज गति या हंस गति कहते हैं। श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी के पर्वत पर से पृथ्वी तरफ गति को विलास गति कहते हैं। जैसे पति को रिझाने के लिए निकली अभिसारिका आलस्य युक्त लोल विलोल गति से जाती है, उस गति से उसकी समग्र देह मस्ती से हिंडोले की तरह झूलने लगती है। इस रीति से श्री यमुना जी कलिंद पर्वत की ऊंची नीची शिलाओं वाले पथराले मार्ग पर से उतरते विलासपूर्ण गति से आगे बढ़ती हैं। ऊंची नीची शिलाओं के कारण इसका जल प्रवाह कभी नीचे बहता है तो कभी ऊपर। इस गति में अपने प्रियतम प्रभु से मिलने की उमंग और उत्साह व्यक्त होता है, इसलिए कहा है विलास गमनोल्लसत। उसकी गति के कारण पर्वत के छोटे मोटे शिलाखंड प्रचंड वेग से बहते जल प्रवाह से घिसकर टूट जाते हैं। ये शिलाखंड यमुना जी के प्रचंड वेग से टूटकर उछलते हुए अद्भुत लगते हैं, इसलिए कहा है प्रकट गंड शैलोन्नता। श्री स्वामिनी स्वरूपा श्री यमुना जी मलपति चाल से अपने दोनों हाथों में मानो फूल के मोटे दंडों को उछालते हुए पधार रहे हों। तीसरी पंक्ति में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यमुना जी चुपचाप नहीं पधारते, लग्न कर अपने पतिगृह पधार रहे हैं, इसलिए कहा सघोष गति दंतुरा। दंतुरा यानी विविध रसभावों से रोमांचित होती, ऐसी रोमांचित स्थिति में ओठ मधुर गान करते हैं। श्री यमुना जी पति सुख के रसभावों के चिंतन में डूबी हुई हैं, इस कारण रोमांचित होकर मंजुल मधुर स्वर से कलगान करते पधार रहे हैं। पत्थरों के बीच मार्ग करते आप सरिता स्वरूप से पधारती हैं, तब आपके बहते जल प्रवाह से मंद मंद कलगान होता है, इसमें से मधुर संगीत प्रकट होता है। श्री यमुना जी का ये निनाद उनके नूपुर झनकार की याद दिलाती है। पितागृह से परिणित कन्या पालकी में बैठकर पतिगृह जाती है, ऐसी प्राचीन रीति होती थी। श्री महाप्रभु जी को भी ऐसे दर्शन हो रहे हैं। समधि रूढ़ दोलोत्तमा। पर्वतीय प्रदेश से श्री यमुना जी उत्तम पालकी डोली में विराज पधार रहे हैं। छोटी छोटी शिलाओं पर से मोटी शिलाओं पर उछलती दिखती हैं। जल प्रवाह ब्रज में प्रभु के जल विहार लीला में उपयोग में आता है, इसलिए उसे उत्तम पालकी रूप कहा है। एक बार तो कहा है कि पालकी में विराज कर आ रही हैं, और दूसरी ओर कहा है कि बीच बीच में पालकी में से उतरकर चरणारविंद से दौड़ती हैं। टीकाकारों ने इस बात का खुलासा किया है, श्री यमुना जी प्रभु मिलन के लिए अधीर हैं। आपको पालकी की गति बहुत धीमी लगती है, इसलिए कारण जल्दी से पहुंचने की इच्छा से बीच बीच में आप पालकी से उतरकर चरणारविंद से दौड़ती हैं। ऐसे रसात्मिका प्रभु मिलन के लिए उत्सुक श्री यमुना जी सरिता और स्वामिनी स्वरूप से पृथ्वी पर पदार्थ निरखकर श्री महाप्रभु जी इनका जय घोष करते हैं। मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। इस
पंक्ति में महाप्रभु जी ने समझाया है कि श्री यमुना जी श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्यों हैं, श्री यमुना जी को श्री कृष्ण के प्रति इतना उत्कट प्रेम स्नेह क्यों है। श्री गोसाई जी ने इसका बहुत सुंदर खुलासा किया है। जल में जन्मता कमल रसात्मक है, कमल का बंधु सूर्य भी रसात्मक है, अलौकिक सूर्य रूपी नारायण भी रसात्मक हैं। उसमें से प्रकट हुई श्री यमुना जी पद्म बंदे सुता सूर्य पुत्री हैं, इसलिए यमुना जी का सरिता और स्वामिनी स्वरूप दोनों स्वरूप रसात्मक हैं। श्री कृष्ण भी रसात्मक हैं। भ्रमर जैसे पुष्पों का रस लेने के लिए पुष्प में रहता है, वैसे ही श्री कृष्ण श्री यमुना रस के लिए लालायित बनकर श्री यमुना किनारे और यमुना जल में श्री यमुना जी के साथ लीला विलास करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण श्री यमुना जी के वश में हैं। अपने लिए समर्पित हुए श्री कृष्ण के लिए श्री यमुना जी का स्नेह होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण श्री यमुना जी के कितने परवश हैं ये बताने के लिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मुकुंद रति वर्धिनी। श्री कृष्ण का मूल स्वभाव मुक्ति देना है, जो मुक्ति दे वो मुकुंद, इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। लौकिक में भी पत्नी प्रेम से पति का स्वभाव बदल सकती है। श्री यमुना जी ने भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम कर अपने वश में किया है, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए श्री कृष्ण के साथ प्रेम की परवशता का लाभ नहीं उठाया। उन्होंने तो जीवों के सुख के लिए श्री कृष्ण को मना लिया। यमुना जी अपने जीवों के उद्धार सुख के लिए प्रभु के पास पधारती हैं, इसलिए महाप्रभु जी और भक्त श्री यमुना जी का इस प्रकार जयघोष करते हैं, जयति। इस श्लोक में परोक्ष रीति से श्री यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप का भी निरूपण महाप्रभु जी करते हैं। कलिंद अर्थात कली के दोष बिना शुद्ध और पवित्र, श्री यमुना जी अर्थात भक्ति। भक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है जिसका हृदय शुद्ध, संयमी और पवित्र होता है। ऐसे भक्तों का भगवान में प्रेम बढ़ाना और भगवान का भक्तों में प्रेम बढ़ाना, ये अलौकिक सामर्थ्य श्री यमुना जी में है। ये इनका आध्यात्मिक स्वरूप है। इस श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी का दूसरा ऐश्वर्य बताया, भक्त और भगवान का परस्पर भाव बढ़ाने का। श्री यमुना जी का सामर्थ्य मुकुंद रति वर्धिनी पद से इस दूसरे ऐश्वर्य का सूचन किया है। इस दूसरे श्लोक के समापन के साथ आज का ये 11वां अंक विराम की तरफ पहुंचता है। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो और आज के आनंद की जय हो। बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।